ये सीरीज अभी नई है जहां हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर एक अनाथ होता है, लेकिन वो ऐसा कुछ करता है जिसके उसका नाम हर जगह फैल जाता है। हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर का नाम फॉन होता है, जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपने नाम बनाकर रहेगा। और इसमें उसका साथी था एक उसका पेट वेल। लेकिन सालों तक वो मेहनत करता रहा ताकि अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन जब सपना पूरा होने ही वाला था, उसका अपना पेट ही उसे मार देता है और वो वापस जन्म लेता है एक गरीब बदसूरत लूसर के रूप में। जब फोन की आंखें खुलता है तो वो खुद को एक जंगल के बीच में पाता है, लेकिन सरप्राइजली उसका शरीर बिल्कुल ठीक है। हालांकि उसके कपड़े बदल गए हैं। वो तुरंत चेक करता है कि क्या वो अभी भी अपने वेलनाइन के साथ बॉन्डेड है, लेकिन दुख की बात है कि उसका पेट गायब हो चुका है। अभी के लिए उसे ये समझना होगा कि वो कहाँ है और घर कैसे लौट सकता है। वो एक पास की नदी तक जाता है पानी पीने के लिए, लेकिन जैसे ही वो पानी अपने रिफ्लेक्शन को देखता है, उसे पता चलता है कि उसका चेहरा पहले से काफी ज्यादा बदसूरत हो चुका है। वो पैनिक में आ जाता है। वो सोचता है कि क्या ये सब इसके साथ क्या हुआ है। तभी उसकी आवाज सुनकर कुछ सोल्डर उसके तक पहुंच जाता है। फोन कॉन्फ्यूज्ड है कि अचानक से ये सोल्डर कहां से आ गए, पर कुछ बोलने से पहले ही सब उस पर तलवार तान देता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। इस सब से पहले फोन एक तेजी सा बढ़ता हुआ एक सीक्रेट लीडर था लियांची पेविलियन का। उसका सपना था अपना सेट का लीग रैंकिंग में A क्लास तक पहुंचाने का, और वो इसके बहुत ही करीब था। सिर्फ एक और मैच जीतना था। CEC टूर्नामेंट के दिन जैसे ही फोन निकल रहा था, उसका सेट के सब लोग उसे गुड लक कह रहे थे। फोन ने सबका शुक्रिया अदा किया और जल्दी निकल गए मैच के लिए। A क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट कंटेंट के बाद बड़ा इवेंट था। काफी लोग पावरफुल सीक्रेट में फोन की एंट्री का खिलाफ थे, लेकिन कुछ लोग जैसे ही बी फैमिली का मास्टर उसकी तरफ भी थे। सब जानते कि फोन एक मशहूर फैमिली का सर्वाइव था जो सालों पहले खत्म हो गया था। उसके बाद भी फोन ने अपना खुद का सेक्ट बनाया और कुछ ही सालों में उसे B क्लास तक पहुंचा दिया। ये ग्रोथ ऑलमोस्ट अनहेड ऑफ थी। फोन की स्ट्रेंथ का राज था उसका स्पिरिचुअल पेट्स का साथ डीप कनेक्शन। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। फोन अरेना में आता है और एक हाथे इशारे पे अपना जायंट वेल पेट को समन करता है। ओपोनेंट भी इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन उसके पास भी एक पावरफुल पेट होता है, मास्टर होंग का जायंट फायर एप। मैच शुरू होता है। दोनों पेट्स एक दूसरे पे चार्ज करता है। अपने नाइन को एक हेवनली अपर कट देता है, लेकिन नियन रिकवर करके पानी का जबरदस्त ब्लास्ट करता है। फोन नियन को डायरेक्ट अटैक करने के लिए कहता है। अपने ने नियन का मुंह पकड़ लेता है और उसे स्टेडियम में घुमाता है। स्पेक्टर के लिए काफी डेंजरस होता है। फोन एयर में उड़ता है और एक ही स्पेशल मूव ट्राई करता है, लेकिन होंग तैयार होता है। एप स्काई में जाकर फायर फिस्ट मार देता है। सब टेंशन में होता है, लेकिन फोन कॉन्फिडेंट था। वो अपने व्हेल को एक सेकेंड फॉर्म में ट्रांसफर करता है। अब नियन ओपोनेंट का सब अटैक को ऑब्जर्व करके वापस उन पर ठोक देता है। लेकिन जब लगता है कि फोन जीत जाएगा, तभी कुछ अजीब होता है। नियन का बॉडी डीके करने लगता है और वो रेंज मोड में चला जाता है। फोन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो समन नहीं हो रहा था। तभी नियन फोन को पूरा निकल जाता है। प्रेशर में फोन एक डेंजर में बंधा है। उसे पता चलता है कि उसका डेथ के बाद 1 साल बीत चुका है। सब लोग सोचता है कि वो मर गया, और वो वैसे देखा जाए तो वो सच में मरा ही था। लेकिन टूर्नामेंट से पहले ही उसे एक मास्क्ड आदमी ने उसके फोर्टिपेन रिकॉग्निशंस खोल दिया था। अगर वो मरा चाहता है तो 1 साल के बाद उसका सोल किसी नए मरे हुए इंसान की बॉडी में चला जाएगा, और ये बॉडी जंगल में मिली थी। वही पहले मारा गया था और फोन का सोल उसमें चला गया। लेकिन फोन को नहीं पता कि ये बंदा कौन था और इसकी क्राइम के लिए ये वांटेड था। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, उसका व्हेल उसके खिलाफ क्यों गया। वो एस्केप करने की सोचता है और नए बॉडी का स्पिरिट पेट्स को समन करता है, लेकिन सिर्फ एक पोर्टल और एक कैक्टस मिलता है। पोर्टल की ओनली एबिलिटी है फ्लोर पे सुसु करना। कैक्टस की वाइन्स यूजफुल लगता है, लेकिन एस्केप के लिए काफी नहीं है। तभी एक गार्ड आता है और कहता है कि मिस भी उससे मिलना चाहता है, लेकिन जैसे ही गार्ड सेल में आता है, होटल का सुसु की स्मेल उसे मार देता है। झूठ बोलता है कि ये उसने किया था। गार्ड को फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है चुपचाप चलो, बी मैडम वेट कर रही है। रास्ते में फोन पूछता है कि बी उसे मिलना क्यों चाहता है, पर गार्ड कुछ नहीं पता था। बी के कमरे तक पहुंच जाता है। गार्ड नॉक करता है। बी कहता है प्रिजनर को छोड़ दो। फोन ने अपने हाथ छुड़ा लिया होता है, लेकिन एक्टिंग करता है जैसे भी अभी भी बंदे हो। बे उससे लिव फैंग के नाम से बुलाता है। ये उससे बॉडी का असली नाम है।
और पूछता है कि क्या उसे पता है वो जिंदा क्यों है। फोन क्यूसलेस होता है, गेस करता है कि शायद उसे अपना दिल ठीक करने का मौका मिल रही है, लेकिन असली रीजन ये होता है लियो ने बी के मेडल सबके सामने पकड़ लिया था। फोन के इसमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बी को ये पता नहीं है और अगर फोन सच भी बताए तो शायद भी मानेगी भी नहीं। तो फोन माफी मांगता है और आगे क्या होता है वो देखने का बाकी था। वीडियो के इतना तक आ गए, इसका मतलब जरूर वीडियो बहुत पसंद आ रहा है। तो देरी किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, उसे भी पता चले इस छोटे से चैलेंज के बारे में। लेकिन बी का फोन का माफ करने का कोई मूड नहीं था। उसने क्लियरली बोल दिया कि उससे अभी तक फोन को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा क्योंकि वो उसे साथ भी बेइज्जती भी करना चाहता है जो उसे महसूस की थी। अब फोन को अपना स्लेव बनाएगा और उसकी जिंदगी भर बेइज्जती करते रहेगा। फोन को ऑब्वियसली ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, बी को कन्विंस करने लगा कि वो एक बेकार स्लेव होगा। जैसे तैसे वो दूर तक पहुंच गया और लगा कि शायद वो अभी भाग सकता है, लेकिन जैसे वो बाहर जाने वाला था, बी ने चिल्लाई, मैं तुम्हें जाने की प्रॉमिस नहीं दी, और तुरंत उससे अपना स्पिरिट पेट से उस पर हमला करवा दिया। फोन ने पहले अटैक को ब्लॉक कर लिया, लेकिन फिर बी ने अपने स्नेक का ट्रू फॉर्म रिवील कर दिया। बी ने सोचा फोन तो मारा गया होगा, लेकिन सरप्राइज फोन अभी भी जिंदा था और उसने अपने दोनों पेट्स पुडल और कैट समन कर लिया होता है। बी ने इन दोनों को कमजोर लुकिंग पेट्स को देखकर हंस पड़ता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई पुडल और कैक्टस लेके उसके साथ स्नेक का सामना कैसे कर सकता है। तो वो अपने स्नेक का अटैक करने के लिए बोलता है। फोन भी रेडी था। उसने पोर्टल डॉन को आज शुरू में लगा कि डॉन ने सीधा स्नेक का खाना बन जाएगा, लेकिन फिर फोन ने उसका कंट्रोल ले लिया और डॉन ने ऐसे डॉजिंग स्किल दिखाई कि स्नेक कंफ्यूज हो गया। तभी कैक्टस भी रेडी था। फोन ने ऑर्डर दिया और कैक्टस ने स्नेक के किस साइड में डायरेक्ट हिट कर दिया। डॉन और कैक्टस स्नेक के अकॉर्डिंग क्रेजी मूवमेंट करने लगता है। बे हैरान रह गया कि फोन इतने स्किल्स दोनों पेट्स को साथ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन बी ने सोचा अब उसकी बारी है। उसने स्नेक को बोला फास्ट स्पिन करे। कैक्टस के वाइन्स टूटते और स्नेक के कैक्टस को हवा में पकड़कर खा गए। बी सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन वो फोन का ट्रैप था। स्नेक के अंदर से कैक्टस ने अपनी वाइन से उसे जकड़ लिया और वो समव्हाट रीजन स्नेक का ये पसंद भी आया। अब फोन ने डॉन को बोला अल्टीमेट मूव्स यूज करे, तो डॉन स्नेक के ऊपर चढ़ गए और उस पे पीस कर दिया। बा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो गुस्से में आ गया और स्नेक का सेकंड फेस एक्टिवेट कर। स्नेक ने अपने बॉडी को फायर से वार्प किया। कैक्टस ऑलमोस्ट जल गया और वो दोनों डॉन को भी अटैक करके गिरा दिया। फोन ने दोनों पेट्स को रिकॉल किया था, लेकिन अब बी खुद फोन को निशाना बनाता है। स्नेक ने फोन को झटके में अपने पानी में गिरा दिया। फोन डूबने लगता है, लेकिन तभी कुछ उसके सामने गुजरता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ऊपर सरफेस पे बी पानी से अपने शूज से पोर्टल के पीस को साफ कर रहे होता है। जब फोन अचानक से पानी से भर आता है, बी शॉक हो जाता है। उसने तो सोचा था वो डूब गया होगा, लेकिन फोन ने कैटफिश का साथ बॉन्ड बना लिया था। बस इस पे भी हंस पड़ता है। कैटफिश को तो अनरिलायबल माना जाता है। हाँ, अगर ट्रेन किया जाए तो व्हेल बन सकता है, लेकिन एक व्हेल ने अपने मास्टर को मार दिया था, इसीलिए स्पाइस को मास्टर किलर कहकर एक्सटेंड कर दिया गया। फोन कहता है कि उसके व्हेल के साथ कुछ गड़बड़ की गई थी, लेकिन बस उसके बात नहीं मानते। वो कहता है कि ये कैटफिश तो सिर्फ उसके भाई का कलेक्शन का पार्ट थे और शायद ये आखिर कैटफिश है कॉन्टिनेंट पे, और शायद ये आखिर कैटफिश है इस कॉन्टिनेंट पे। वैसे भी सिर्फ लिंगाओ पैविलियन का मास्टर ही कैटफिश को पावरफुल बना सकता है, लेकिन वो तब तक का मर चुका है। फोन और नहीं सुन सकता। उसने बा को चुप रहने को बोला। बा ऑफेंड हो गया और स्नेक का सेटा करवा दिया, लेकिन फोन ने स्नेक को फंक्स पकड़ लिया और तब तक होल्ड किया जब तक कि उसकी कैटफिश ने स्नेक को पिछले हिस्से को नहीं पकड़ लिया। कैटफिश ने पूरे स्नेक को धीरे धीरे निगल लिया। अब बा के पास कुछ भी नहीं बचा। फोन पानी से बाहर आया और भाग गया। बा के गार्ड्स को पता चलता है तो वो ओल्स भेजता है। पीछे पीछे फोन भाग रहा है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। जब वो माउंटेन के एज पे पहुंचता है तो डिसाइड करता है वो जंप करेगा। वो कैक्टस को समन करता है, वाइन से स्विंग करता है और अगले पहाड़ तक पहुंच जाता है। गार्ड्स उस तक नहीं पहुंच पाते। पूरी रात उसकी तलाश होता है, लेकिन कोई निशान नहीं मिलता। अगले दिन वो बा के पास वापस जाकर कहता है कि शायद वो गिर गया होगा।
बा को यकीन नहीं होता, उसने जो बेइज्जती झेली है उसका बदला वो लेना चाहता है। उसके भाई आता है और पूछता है कौन था वो आदमी। बा सब कुछ बताती है और कहता है कि फॉन ने उसकी स्नेक को कैटफिश से खवा लिया। लेकिन बा का भाई इम्प्रेस नहीं होता, उसे सिर्फ ये लगता है कि फॉन ने उसकी रेयर कैटफिश चुरा लिया है। बा चिल्लाता है क्योंकि उसने उसे कैटफिश नहीं दी जब वो इतनी स्ट्रांग थी। भाई कहता है कैटफिश सिर्फ डिवोर कर सकता है, वो भी टिल टारगेट्स को। व्हेल फ्रॉम में भी अवेज होता है, बस एक ही एक्सपेक्टेशन है, अगर वो फॉन ले सिंह इस कंट्रोल करे। लेकिन वो तो मर चुका है। इसी वक्त फॉन माउंटेन के टॉप बैठता है, कैटफिश का ट्रेन कर रहा होता है। वो सब कुछ याद करता है जो उसके साथ हुआ। उसके आप सपना टूट गया, उसकी मेहनत बर्बाद हो गया, लेकिन वो हार नहीं माने का। वो डिसाइड करता है चाहे जितने में टाइम लगे वो वापस टॉप आएगा और दुनिया को प्रूव करेगा कि फॉन लिक्संग है। तो ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। चले मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू टाटा, बाय बाय।